आपका दर्शन हो जाए, इसी का इंतजार है। तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। मेरी जिंदगी का हासिल तेरा दर्द आशिकी 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 है। ओ तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। किसी ने कहा है कि जो सर दर पर ना झुके उसे सर नहीं कहते। जो सर दर पर ना झुके उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पर सर ना झुके उसे दर नहीं कहते। तेरी रह गुजर में मैंने किए हर कदम पे सजदे। तेरी रह गुजर पे मैंने दिए हर कदम पे सजदे। हर कदम कदम पर मैंने आपको प्रणाम किया, आपके सामने मैंने सिर झुकाया। तेरी रह गुजर में मैंने किए हर कदम पे सजदे। तेरी हर गुजर पे मैंने दिए हर कदम पे सजदे। तेरी रह गुजर में मैंने किए हर कदम पे सजदे। तेरी रह गुजर पे मैंने दिए हर कदम पे सजदे। ये समझ के सर झुकाया, ये समझ के सर झुकाया, ये समझ के सर झुकाया। समझ के सर झुकाया। मकाम बंदगी है। ये समझ के सर झुकाया, ये मुकाम बंदगी है। ये समझ के सर झुकाया, वो मुकाम बंदगी है। अर्जुन को लेकर के युधिष्ठिर के साथ सभी पांडव आज उस कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में आए, जहां पर भीष्म पितामह पड़े हैं। भीष्म पितामह के सामने प्रभु खड़े हैं। पितामह ने कहा, प्रभु जब तक मेरे प्राण निकल ना जाएं, तब तक आप यहीं खड़े रहे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुण लोचनो लसन्, मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। प्रभु आप चतुर्भुज स्वरूप में मेरे सामने, जब तक मैं मेरे शरीर में जब तक सांसें चल रही हैं तब तक आप खड़े रहे।
भगवान का मुख लटक गया। भगवान ने कहा कि दादाजी, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, कब आप मरना चाहो? कौन मरना चाहता है? तो कब तक मैं यहाँ खड़ा रहूंगा? भीष्म पितामह जी कहते हैं, प्रभु ज्यादा इंतजार नहीं, अभी और चंद सांसें है मरीज गम में बाकी, अभी और चंद सांसें है मरीज गम में बाकी, कुछ और चंद सांसें है मरीज गम में बाकी, कुछ और चंद सांसें है मरीज गम में बाकी, है मरीज गम में बाकी, है मरीज गम में बाकी, कुछ देर तो ठहर जा, 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 ये नजारा आखिरी है, कुछ देर तो ठहर जा, ये नजारा आखिरी है। प्रभु आपके दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, आपको देखने में मैं समर्थ नहीं हूँ, उठ करके मैं आपको देख नहीं सकता, आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, मेरी आंखों के सामने आ जाओ। तेरे दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, तेरे दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तो तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है, तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है, तेरी याद में जो गुजरी, मस्ती में गाइए, तेरी याद में कटी है, तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। अभी और चंद सांसें है मरीज गम में बाकी, अभी और चंद सांसें है मरीज गम में बाकी, कुछ देर तो ठहर जा, कुछ देर तो ठहर जा, ये नजारा आखिरी है, कुछ देर तो ठहर जा, ये नजारा आखिरी है, कुछ देर तो ठहर जा, ये नजारा आखिरी है, कुछ देर तो ठहर जा, ये नजारा आखिरी है, कुछ देर तो ठहर जा, ये नजारा आखिरी है। तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है, तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है, भगवान की में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। मेरी जिंदगी का हासिल तेरा दर्द आस की है, मेरी जिंदगी का हासिल तेरा दर्द आस की है, मेरी जिंदगी का हासिल तेरा दर्द आस की है। तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है, तेरी याद में जो गुजरी, तेरी याद में कटी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, यावत् अहम इदं कलेवरम न हिनोमि तावत् भवान प्रतीक्षता। जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप यहीं खड़े रहो। जब भगवान का मुख लटक गया, पितामह ने कहा कि ये आपका लटका हुआ चेहरा नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने का मन हो रहा है। क्यों?
क्योंकि लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि सब योग संयम ध्यान, ज्ञान व्रत आचार पूजा पाठ गीता ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। आपकी मुस्कान का दर्शन तो बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा करना चाहते हैं। आप यहीं खड़े हो, भगवान वहां खड़े हैं। युधिष्ठिर को भगवान ने संकेत किया कि उत्तरायण में लगता है भीष्म पितामह अपने प्राणों को विसर्जित करेंगे, तब तक समय है, कुछ उपदेश ग्रहण करो। तब भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया, जिसे महाभारत में भीष्म गीता के नाम से जानते हैं। एक तो भगवत गीता है जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया, और एक भीष्म गीता है जिसे भीष्म जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। कहते हैं दान धर्म का, राज धर्म का, भगवत धर्म का कुछ समास रूप में, लघु रूप में, और कुछ का विस्तार से वर्णन किया। युधिष्ठिर को आत्मज्ञान हो। भगवान अपनी द्वारिका को चले गए। इधर हस्तिनापुर में घूमते हुए अक्रूर जी का आज आगमन हुआ। अक्रूर जी हस्तिनापुर में आए। सब पांडवों ने मिलकर के चाचा जी का खूब स्वागत किया। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि के अंधकार में अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र को फटकार लगाई। भीमापवर्जितम पिंडम यद्दत्ते गृहपालः। जिन पांडवों को मारने के लिए, उनको भगाने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हीं पांडवों के दिए हुए टुकड़े पर कुत्तों की तरह पल रहे। गृहपालः, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? इसके सिवा मेरे पास तो कोई नहीं है। यही पांडव तो अब मेरे सहारे हैं। अक्रूर जी ने फटकार लगाई। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे, अंतः चक्षु जो उसके कपाट बंद थे, अक्रूर जी के उपदेश से वे कपाट खुले। धृतराष्ट्र को आत्मज्ञान हुआ। जंगल को चले गए। इधर युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान जब द्वारिका गए तो इनके साथ अर्जुन भी चले गए। 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर को भयंकर अपशकुन दिखने लगे। मूर्ति की आंखों से खून की धारा बह रही है। गाय को बछड़े का दूध पीता हुआ देखा, इत्यादि ढेर सारे अपशकुन देखने लगे। तो भयभीत हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन का पता लगाने के लिए भीम को भेजा। भीम जाने के लिए तैयार ही थे। इतने में अर्जुन उदास मन होकर के
आंखों में आंसू लिए युधिष्ठिर के पास खड़े हुए, युधिष्ठिर के पास आए, अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने जब अर्जुन की ये दुर्दशा देखी, ऐसी स्थिति देखी, तब युधिष्ठिर ने पूछा, अरे तुम तेजहीन क्यों हो गए? तुम्हारा मुख लटका हुआ क्यों है? अरे किसी शरणागत की रक्षा करने में तुम असफल हो गए क्या? कोई तुम्हारी शरण में आया, उसकी रक्षा नहीं कर पाए क्या? ब्राह्मण को बिना दान किए तुमने अन्न ग्रहण कर लिया क्या? किसी महात्मा का अपमान हो गया क्या? इतने सारे प्रश्न कर दिए। अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे, वाणी अवरुद्ध हो गई, कुछ बोल नहीं पा रहे। जब भगवत चिंतन से उपरत हुए, कुछ समय बीता, शरीर का ज्ञान हुआ, तब युधिष्ठिर से कहा, भैया जिसके सहारे हमने महाभारत का सम्रांगण जीत लिया, आज वो परमात्मा हमसे दूर हो गए, वो चले गए। कुंती मैया ने जैसे ही सुना, अपना प्राण त्याग दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार से राम के वियोग में महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया, एक क्षण भी विलंब नहीं किया, राम के वियोग से गिरे तब गिरे ही रह गए, ऐसे ही कुंती मैया भी राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तुलसी रघुबर विरह में, राव गयो सुरधाम, राम भयो सुरधाम। कुंती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर आदि पांडव भी स्वर्गारोहण की तरफ बढ़े, हिमालय की तरफ चले गए, उनका स्वर्गारोहण हुआ। इधर उत्तरा के गर्भ को 9 माह बीते, एक सुंदर नवजात शिशु पैदा हुआ। धीरे धीरे वो बढ़ा, चारों तरफ देख रहा था कि ये परमात्मा कहाँ है जिसने गर्भ में मुझे दर्शन दिया। चारों तरफ देख रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। बाद में ये हस्तिनापुर के राजा बने। कौरव के यही एकमात्र बीज बचे थे, महाराज परीक्षित राज्य का कार्यभार संभालते। उस राज्य में किसी को भी कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक दिन की बात है, परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। रास्ते में एक दुष्ट पुरुष दिखा जो एक भोली भाली गाय को अपने चरणों से मार वो
काला कलूटा व्यक्ति राजा का सा वेश बनाए उस अबला गाय को पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने धनुष बाण निकाल करके जोर की आवाज लगाई, हे दुष्ट, मेरे राज्य में तू निरपराध पशुओं को मार रहा है, अभी मैं तेरा वध किए देता हूं। उस राजा को धिक्कार है जिसके राज्य में प्रजा को कष्ट हो, निरपराध का शोषण हो, तुझे अभी मार दूंगा। इतना सुनते ही वो पुरुष भयभीत हो गया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं शरणागत में आए हुए किसी भी व्यक्ति का नीति को जानने वाले राजा वध नहीं करते। उसने कहा, मेरा नाम कलियुग है, अब मेरा ही राज्य होगा, मेरा ही शासन चलेगा, अब तो निरपराध पीड़ित किए जाएंगे। इसीलिए तो कहा है, धत्ते धैर्यम तुयो धीमान सधीरः पंडितोऽथवा। कहते हैं जो धैर्य धारण करे, धैर्य पूर्वक अपना जीवन किसी तरह बिता ले, इस कलिकाल में वही ज्ञानी है, वही पंडित है। सधीरः पंडितोऽथवा। परीक्षित जी ने कहा, जहां तक मेरा राज्य है, मेरी सीमा को छोड़ करके तू चला जा, नहीं तो आज तेरा मैं संहार कर। से कलियुग ने कहा, महाराज आपका राज्य कहां नहीं है, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। प्रभु आपके राज्य से बाहर मैं किधर जाऊंगा, ऐसा करो कि मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं उसी में रहूंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। तब महाराज परीक्षित ने 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। द्यूत जहां पर जुआ खेला जाता है, पानम जहां मदिरा पान होता है, स्त्रियां जहां वेश्यागमन होता है, और सूना जहां पर हिंसा होती है। ऐसे 4 स्थानों में कलियुग का वास है। प्रथम दिन की कथा में ही मैंने कहा था कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्यूतम, जुआ खेलने से युधिष्ठिर को बड़ा दुख झेलना पड़ा, अपनी स्त्री तक को दांव पर लगाना पड़ा। आजकल इसी तरह के मोबाइल में कई सारी ऐप आ गए हैं जो कहते हैं हम आपको धन कमाएंगे। बोलो राधे राधे। सही है कि नहीं? ड्रीम 11 हो गया और बहुत सारे ऐसे ऐप, हाँ पबजी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिसको भी देखो उसी मोबाइल में लगा रहे, मोबाइल में लगा रहे। ये नहीं जान पाते, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। सोचते हैं आज गेम खेलेंगे, 5 रुपया जीतेंगे, और कल को जब हार गए तो खुद रुपया मांगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और उसमें ऐसा रोबोट फिट रहता है, ऐसा रोबोट फिट रहता है, कितना भी चक्कर मारे वो, कितना भी चक्कर मारे और वो जा करके कहीं 0 पे चला जाएगा तो किधर 1 पे चला जाएगा, वो 10 रुपया नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये क्या है? ये जुआ। धीरे धीरे व्यक्ति इसमें फंसता चला जाता है और फिर
500, 1000, 10,000, फिर तो न जाने क्या क्या होता है। यहाँ तक कि मैंने सुना है लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं गेम खेलते खेलते। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर हमारे युवान भाई बहन यदि ऐसा कर रहे हैं तो वो ना करें। इससे आपका समय जा रहा है। जो आपका क्षेत्र है, जो आपका कार्य है, वो कार्य करें, उस पर ध्यान दो। अगर आपको ऊंचाई पर जाना है, यदि आपको पर्वत की चोटी को तय करना है, तो नीचे तो बड़ा स्पेस है, बहुत स्थान है, लेकिन ज्यों-ज्यों तुम ऊंचाई पर जाओगे, जैसे जैसे उस क्षेत्र में प्रविष्ट होते जाओगे, तो स्थान कम होता चला जाएगा। और जब एकदम टॉप पर जाओगे तो वहां स्थान बहुत कम होता है। तो अधिक मेहनत की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कभी भी आपका पांव फिसल सकता है, आप 2500, 3000 फीट नीचे आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप वहां से पतित हो जाओ, वहां से गिर जाओ। समय तो बीत रहा है, समय मत गवाओ। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। माँ की गोद में थे, धीरे 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 करते करते बड़े हो गए। माँ की गोद छूट गई, माँ का आंचल छूट गया। और देखते 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 कल का दिन बीत गया। मैं बंबई में था, मैं सोच रहा था कि अंबेडकर नगर में यहाँ कथा है, तो उसका इंतजार। चलो अभी 1 दिन 2 दिन, क्योंकि यहाँ पे भक्त ज्यादा है ना, तो मुझे भी बड़ी उत्कंठा थी कि मैं इस गोविंद साहब के स्थान में आकर के मैं कथा गाऊं। 2006 से ही यहाँ पर कथाएं होती रहती हैं, निरंतर प्रवाहित है यहाँ पर धारा। ये धरा धन्य है, ये धाम धन्य है, ये गांव धन्य है, यहाँ के क्षेत्रवासी धन्य हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष कथाएं होती हैं। तो इंतजार करते करते वो घड़ी आ गई और आज 3 दिन बीत गए, 4था दिवस चल रहा। बोलो राधे राधे। और देखते देखते ये भी क्षण बीत जाएगी। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत गई थोड़ी रही, मनुआ अब तो चल। काल चिड़िया खात है, निस दिन आयु खेल। जिस प्रकार से चिड़िया खेत का दाना चुग लेती है, सावधान नहीं रहे तो उस खेत में फसल नहीं आएगी। उसी तरह से ये जीवन पल पल बीत रहा है, इसके लिए भी सावधान हो जाओ, व्यर्थ में समय मत गवाओ। तो मोबाइल को देखो, लेकिन कुछ समय उसके लिए निर्धारित करो। हमेशा उसी के पीछे मत लगे रहो। धन कमाना है तो मेहनत करके, शरीर से मेहनत करके, सन्मार्ग से धन कमाओ। आप केवल अपने लिए नहीं, कुछ तो दूसरों के लिए भी कार्य करें। केवल अपने लिए तो पशु जीता है, जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का लाभ हो, ऐसा कोई कार्य करें। कथा यही शिक्षा देती है, कथा सावधान करती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। उसको छोड़ो, अपनों से बात करो। हमने ऐसा देखा है, 4 लोग बैठे रहते हैं, वो आपस में बात नहीं करते, केवल उसी मोबाइल में लगे रहते हैं। अब तो हमें लगता है कि घर में एक कमरा ऐसा भी बनाना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिक डिवाइस ना हो,
बोलो राधे राधे। राधे राधे। घर का एक कमरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ये इलेक्ट्रिक जितनी भी सामग्रियां हैं, फोन हो गया, साउंड हो गया, ब्लूटूथ हो गया, कोई भी सामग्री उस कमरे में ना हो और परिवार के सारे सदस्य मिल करके कुछ समय उसमें बिताएं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इतने तल्लीन ना हो जाओ कि पास में बैठे हुए व्यक्ति से तुम बात ना कर सको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जुआ में कलयुग का वास है। पानम सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। शराब पीने वाले उनका भी पतन होता है, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। बड़ा बखान करते हैं ये शराब वाले भी। रोज हर शख्स को न ये शराब मिलती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं रोज हर शख्स को न ये शराब मिलती है, जिसे मिलती है उसके दिल की कली खिलती है। रोज हर शख्स को न ये शराब मिलती है, जिसे मिलती है उसके दिल की कली खिलती है। इसे पीता है जो वो बन जाता है मस्ताना, और मजा ये है कि झूम उठता है मैं खाना। पिए इसको जो उसकी तर्जबान हो जाए, पिए इसको शराब को जो पीता, मैंने तो नहीं पिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पिया है लेकिन वो दूसरी मदिरा है। पिए इसको जो उसकी तर्जबान हो जाए, और पिए बुढ़ा अगर तो वो जवान हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा ऐसा पद बना देते हैं लोग कि अगर बुढ़ा पी लेना तो वो 16 साल का बच्चा दिखने लगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दोनों हाथ एक बार उठा करके बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन उन्हें पता नहीं है। संत कहते हैं शराबों में जो डूबा फिर न उबरा जिंदगानी में। शराबों में जो डूबा फिर न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों की बंद पानी में। जिसे प्याला समझते हो जरा सा होश में आओ, मिली है आग शरबत में भरा है जहर पानी में। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। तो शराब का भी सेवन ना करें, और विशेष करके वो जो अपने परिवार का हित चाहते हैं, जो अपने गांव का हित चाहते हैं, जो अपने राज्य का हित चाहते हैं, जो अपने राष्ट्र का हित चाहते हैं, वो ये शराब का सेवन ना करें। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहां पर वेश्यागमन होता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। वेश्या के चक्कर में धुंधुकारी फंसा था और उसकी क्या दुर्गति हुई ये आप सबने सुना। वेश्यागमन न करें। और कहते हैं निरपराध पशुओं को न मारें। जीवों पर दया करें, अहिंसा की तरफ मुड़े। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ये 4 स्थान नियत किए। कलयुग जा तो इसमें रह, इसमें तेरा वास हो। कलयुग गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ करके बोला महाराज ये जो आपने स्थान दिए हैं, जो ये कमरे मुझको दिए हैं, इसमें एक भी कमरा अच्छा नहीं। अरे एक आध तो गेस्ट रूम होना चाहिए जो थोड़ा चटक मटक हो, जिसमें अतिथि अभ्यागतों का सेवा कर सकूं। तब पुनश्च याचमानाय
जात रूपम अदात प्रभु। तब फिर से मांगने पर जात रूप अर्थात सोने में कलयुग को स्थान दे दिया। किसी ने कहा कि इस सोने में यदि कलयुग का वास परीक्षित जी ने दिया, तब भगवान एकादश स्कंध में विभूति योग में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, कि धातुओं में मैं सोना हूं, अर्थात सोने में मेरा वास। तो सोने में किसका वास माने? कलयुग का वास माने या फिर कलयुग का वास माने, प्रभु का वास माने? संत कहते हैं धर्म से कमाए हुए स्वर्ण में, धर्म से कमाए हुए धन में प्रभु का वास हो। लेकिन जो अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक जो भी धन कमाता है, उसमें कलयुग का वास हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी मेरी पगार जो है वो 15,000 है और थोड़ा ऊपर से भी कुछ मिल जाता है 10-12। बोलो राधे राधे। ये ऊपर से क्या है? ऊपर से का मतलब ही है अन्याय के द्वारा धन, अपनी जो मेहनत है उससे जो तुमको धन मिल रहा है वही न्याय से कमाया हुआ धन है। नंबर 2 की कमाई से बचे। यदि आप धर्म से धन अर्जित करोगे तब उस धन का सदुपयोग होगा, उससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपको जीवन का लाभ होगा। यदि अन्याय से आपने धन कमाया तब आपके पुत्रों को, आपके पौत्रों को उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। कहते हैं अन्याय से कमाया हुआ जो धन होता है वो केवल 10 वर्ष तक रहता है। 10 वर्ष तक वो व्यक्ति अपने कार्य में सफल दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे वो तो बंगले वाला बन गया, उसके 4-4 बंगले हो गए, उसके मोटर गाड़ी, अरे कहाँ तो पैदल चलने के लिए उसको पैर में पादुका नहीं थी, आज वो तो करोड़पति हो गया। तो भैया ये ध्यान रखना कि प्राप्त चैकादशे वर्षे, 11वां वर्ष लगता है ना, तो समूलम तद विनश्यति, मूलधन सहित वो नष्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति इस समाज में देखे गए हैं। आप भी जब ऐसे व्यक्तियों का जो अकस्मात ऊंचाई पर गए हैं तो वहां से जिस वेग से गए हैं उसी वेग से नीचे भी आए। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति। मूलधन सहित नष्ट हो जाता है उधर। इसलिए अन्याय की कमाई से बचें, अन्याय से धन न कमाएं। और जो भी न्याय पूर्वक धन मिले उसका 10वां हिस्सा दान करें, सन्मार्ग में लगाएं, दूसरों की सेवा करें। बाबा की झोली ही भरते रहें ऐसा नहीं है। बाबा को तो धन परमात्मा दे, लेकिन उससे जो पिछड़े हैं, जो किसी वस्तु से हीन है, जो शरीर से कमजोर है, उनकी सेवा करें। जो अशक्त हैं, जो निसहाय हैं, जो अनाथ हैं, जिनके पास धन का अभाव है, जिनके यहाँ कन्याएं अधिक हैं, धन नहीं है, अपने धन का वहां पर सदुपयोग करें, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वहां पर लगाएं। तब आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी और परमात्मा जिसने आपको ये सब कुछ दिया है वो भी बहुत प्रसन्न होगा।
बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति केवल भगवान की पूजा अर्चना में ही लगा रहता है, भगवान की मूर्ति को खूब सजाता है, खूब जप करता है, पूजा पाठ करता है, और यदि कोई भिखारी सामने आ जाए, कोई दुखी सामने आ जाए, तो उसको डांट करके भगा देता है, तब कपिल देव भगवान देवहूति मैया को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वो भस्म में अर्थात राख में हवन करता है, अर्थात उसका जैसे हवन करना व्यर्थ है, उसी प्रकार से मेरी अर्चना, मेरा पूजा पाठ वो सब व्यर्थ है। इसलिए अपने धन का सद्व्यय करें, सन्मार्ग करें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए 2 बार भगवान का नाम लें। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय हरि गोपाल। तालियों की सेवा करते हुए राधे की जय जय, पार्वती शिव शंकर की जय जय, जय हो। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 5 स्थानों पर कलयुग का वास दिया महाराज परीक्षित जी। जो ही सुवर्ण में स्थान दिया, तब महाराज परीक्षित के सर पर जो मुकुट था, उस पर कलयुग आरूढ़ हो गया, कलयुग जाकर के बैठ गया। और वो मुकुट भीम ने जरासंध को मार करके प्राप्त किया था, अन्याय से कमाया हुआ वो धन था। कलयुग जाकर के बैठ गया, राजा को मतिभ्रम हो गया। शिकार खेलने जंगल में आए, बहुत सारे पशुओं का संहार किया परीक्षित ने, और जब थक गए, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के महाराज परीक्षित आज शमीक मुनि के आश्रम में आए। शमीक मुनि
अपने आश्रम में थे, समाधि में बैठे थे, भगवत चिंतन कर रहे थे। जो सारे शिष्यगण थे, जो सारे बालक थे, वे नदी में स्नान करने गए थे। राजा ने आवाज लगाई, अरे कोई मुझे जल पिलाओ। अरे मैं हस्तिनापुर सम्राट महाराज परीक्षित आपके आश्रम में आया हूं, मुझे जल पिलाओ, मुझे प्यास लगी। शमीक मुनि समाधि में थे। परीक्षित को लगा कि ये सच्ची समाधि नहीं है, मुझे सेवा सत्कार ना करना पड़े, दौड़ भाग ना करना पड़े, इसलिए झूठ मूठ आंख मूंद करके ये साधु बैठे। सच्ची समाधि नहीं है, संत के प्रति संदेह है। रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। धनुष कोटि से उसको उठा करके और शमीक मुनि के गले में डाल दिया। राजा अपने नगर को चले आए। कहते हैं साधु को समझने में यदि भूल हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। कभी इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। रामचरितमानस में एक ऐसा ही मिलता जुलता प्रसंग आता है। राजा प्रताप झूठ मूठ का ताना बाना बनाया था और उससे बड़ा नुकसान प्राप्त हुआ। आज महाराज परीक्षित को भी साधु के प्रति आशंका हो गई। लेकिन सच्ची समाधि थी, शमीक मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवत चिंतन में संलग्न रहे। राजा अपने राज्य में आ गए। इधर किसी ब्रह्मचारी ने जाकर के शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के खबर की, अरे आपके पिता को तो सर्प ने काट लिया। इतना सुनते ही श्रृंगी ऋषि अवाक रह गए। ध्यान पूर्वक देखा तब राजा की करतूत का वहीं से पता चला। और कहते हैं कौशिक्या उपस्पृश्य वाक वज्रम विससर्जहा। कौशिकी नदी के जल को लेकर के हाथ में और संकल्प पढ़ दिया कि आज के 7वें दिन इस परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगार चोदितो मे तत द्रुहम्। इस दुष्ट परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे दिया। इधर श्रृंगी ऋषि आए अपने पिताजी के पास, गोद में बैठ करके पिताजी को पकड़ करके रोने लगे, रुदन करने लगे। शमीक मुनि की आंख खुली, अरे ये बेटा क्यों रो रहे हो? गले में वो सर्प देख करके शमीक मुनि समझ गए कि कुछ घटना यहां अवश्य घटी है। ध्यान लगाया और समाधि में ही इनको दर्शन हुआ तो जो ज्ञात हुआ उससे बड़े खिन्न हो गए। और श्रृंगी ऋषि को डांटने लगे, अरे पुत्र बहुत अनुचित कार्य किया तुमने। महाराज परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया।
इतने सच्चे राजा, प्रजाओं के रक्षक, जो धर्म के पालन में हमेशा तत्पर रहते थे, आज उनको तूने श्राप दे दिया, बहुत गलत कार्य किया। श्रृंगी को डांटा। हम लोग क्या कहते हैं, अपने पुत्र से यदि कोई ऐसा गलत कार्य हो जाता है तो हम उस पर मिट्टी डालते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपने पुत्र को नहीं समझाते। अगर पुत्र आपका कोई गलत कार्य करके आ रहा है तब उसको डांटना चाहिए, उसको सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। शमीक मुनि अपने अपमान की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि राजा ने मेरा अपमान किया। सच्चा संत वही होता है जो दूसरों का कल्याण चाहे, जो खुद का ध्यान न दे। आजकल के संत केवल अपना ध्यान देते हैं। कुछ संत ऐसे हैं जो खुद का ही पूरा ध्यान रखते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे संतों से भी बचना चाहिए। संगीत मुनि ने एक शिष्य को भेजा परीक्षित के पास, जाओ खबर कर दो। इधर आज परीक्षित आए अपने राजमहल में। जो ही मस्तक से मुकुट उतार करके नीचे रखा, वैसे ही इनके ऊपर जो कलयुग बैठा था वो उतर गया। और शिष्य ने आकर के खबर की, सारी घटना बताई। परीक्षित जी को बहुत पश्चाताप, पछताने लगे कि हाय मैंने आज ये क्या किया। मैंने कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, कभी मैंने संतों को नीचा नहीं दिखाया, हमेशा उनके चरणों में मैंने प्रणाम किया। आज मेरा कुल कलंकित हो गया, आज मैं अपने कुल का कलंक बन गया, कुल का काजल बन गया। मुझे धिक्कार है। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निरागस ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। आज मैंने महात्मा का अपमान किया है तो उसका प्रायश्चित्त कर रहे हैं। आपसे भी कभी गलती से यदि अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त करो। एकांत में बैठ करके चिंतन करो और प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु आज के बाद ये मुझसे गलती कभी ना हो, किसी साधु का अपमान कभी ना हो, मुझसे ये गलत कार्य कभी ना हो। यदि मनुष्य है तो गलती तो होगी, इस संसार में है तो कुछ ना कुछ तो अपराध किया होगा, इसीलिए इस संसार में है। तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मुझसे ऐसा कोई अपराध तो नहीं हो रहा। और प्रतिदिन भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, हे प्रभु मैं बड़ा अपराधी हूं, मुझसे बड़े गलत कार्य हो रहे हैं, कृपया मुझसे कुछ ऐसा कार्य करा लो जिससे इस जगत का, इस संसार का कल्याण हो। अपने पापों का प्रायश्चित्त करो, उससे आपके पाप नष्ट होते हैं। आज परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं और ऐसे ही नहीं कहते हैं कि आज मेरा ये राज्य, ये मेरा वैभव ब्राह्मण की अग्नि से जल करके भस्म हो जाए। अद्यैव राज्यं बलमृत्युकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहत्तो भद्रस्य न मे पुनर्भू पापीयसी धीर द्विजदेव गोभ्यः। मैंने बड़ा पाप किया है, अब मैं राजा बनने का अधिकारी नहीं रहा। जो संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करे उसे राज सिंहासन का अधिकार नहीं है।
महाराज परीक्षित ने राज सिंहासन छोड़ दिया, वल्कल वस्त्र पहन करके लंगोटी लगा करके गंगा जी के तट पर चले आए। जो ही संतों को खबर हुई, सारे संत जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा थे, जिनकी भगवान तक पहुंच थी, वे भी महाराज परीक्षित के पास आने लगे। अत्रिर्वसिष्ठस्य वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरौ गाधिसुतोऽथ राम उत तथ इन्द्रप्रमदेतिमवाहो मेघातिथिर्देवल आष्टिषेणो भारद्वाजः गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदाच। बोलिए संत भगवान की। आज संत का दर्शन हुआ। परीक्षित को श्राप हुआ, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित किया, प्रभु से प्रार्थना की कि मेरा अंत नहीं बिगड़ना चाहिए। जब प्रभु मां की गोद में थे, इनके ऊपर संकट आया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब भगवान अस्त्र लेकर के दौड़े, परीक्षित की रक्षा की। आज ब्राह्मण की वाणी रूपी वज्र का प्रहार श्रृंगी ऋषि ने किया, तब भगवान वाणी का रूप धारण करके शुकदेव भगवान के रूप में परीक्षित के पास पधारे। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटिमानो नवेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो धृतश्च बालैरवधूतवेषः। बोलिए सुखदेव भगवान की। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र के रूप में आज साक्षात भगवान ही यहाँ पधारे हैं, परीक्षित के पास आए। आज यहाँ पर परीक्षित को बड़े बड़े संतों का दर्शन हो रहा है। देखो, दो प्रकार से संतों का दर्शन होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संत। जब आपका पुण्य उदित होता है, तब आपको संत का दर्शन होता है। और जब प्रभु की कृपा होती है, तब संत का दर्शन होता है। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता। तो कैसे समझ में आए कि ये आपका पुण्य उदित है या फिर प्रभु की कृपा से संत का दर्शन हो रहा? कैसे समझ में आए? इसका उत्तर है, जब आप कहीं जाकर के किसी आश्रम में संत का दर्शन करते हो, तो वो आपका पुण्य है। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम संत का दर्शन करने जाते हैं और वो संत समाधि में चले जाते हैं, तो दर्शन नहीं हो पाता। बाहर खड़े शिष्य रोक देते हैं, अंदर आप नहीं जा सकते।
ये दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका पुण्य उदित नहीं था। रावण के राज्य में जहां पर दूर दूर तक धर्म सुनिए नहीं कान, धर्म दूर दूर तक सुनाई नहीं देता था, अत्याचार का साम्राज्य था। उस रावण के राज्य में हनुमान जी पधारे, विभीषण की कुटी के पास गए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जा, नव तुलसिका वृंदतः देखी हरस कबीरा। तुलसी के पौधे सुशोभित हैं, राम के आयुधों को घर पर सजाया गया है, चित्रकारी की गई है। शंख चक्र गदा पद्म दीवालों पर खींचे गए हैं, उनके चित्र बने हैं। हनुमान जी ने सोचा, निशाचरों की नगरी में लगता है यहां कोई साधु रहता है। इतने में ही भोर का समय था। विभीषण ब्रह्म मुहूर्त में जगे, उनकी आंख खुली। आंख खुलते ही उनके मुख से निकला, तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, 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 हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, 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 सन हठी करी हो पहचानी, यही सन हठी करी हूँ पहचानी, यही सन हट करी हो पहचानी, यही सन हठी करी हूँ पहचानी, साधुत हो नकार जहानी, साधु हो नकार जहानी, साधुत हो नकार जहानी, साधु हो नकार जहानी, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। हनुमान जी के मन में आशंका थी कि कहीं ये दुष्ट कोई राक्षस ये संत का वेश बना करके मेरी परीक्षा तो नहीं लेना चाहता, आशंका थी। लेकिन जब सहज में उठते ही आंख खुलते ही विभीषण के मुख से राम नाम निकला, तब हनुमान जी आश्वस्त हो गए, जान लिया ये कोई संत है, अभी अभी जगे हैं। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, तो हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। ये कोई सज्जन है, ये कोई संत है, इससे मुलाकात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साधुते होई न कारज हानि। आपको कभी विलंब हो रहा होगा
और संत रास्ते में दिख जाएं तो उनका दर्शन अवश्य करके आगे बढ़ना। आपका काम नहीं बनने वाला रहेगा ना तो भी बन जाए। बोलो राधे राधे। हनुमान जी कहते हैं साधु तो हो ही न कार्य, साधु से कोई हानि नहीं होती। और जब विभीषण ने देखा कि आज हनुमान जी जो भगवान के परम भक्त हैं वे आए हैं, तब विभीषण जी पुलकित हो गए कि आज प्रभु ने मेरी सुनी। विभीषण जी प्रभु से प्रार्थना करते थे कि निशाचरों की नगरी में रह रहा हूं प्रभु, कोई ऐसा उपाय करो कि आपके दर्शन हो। प्रभु ने हनुमान जी को उनके पास भेज दिया और विभीषण कहते हैं अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोलिए संत भगवान की जय। तो जब हरि की कृपा हुई, परीक्षित को सारे संत समूह ने आ करके दर्शन दिए। अत्रेर वशिष्ठ च्यवना शरद्वान, अत्रि वशिष्ठ च्यवन नारद जी, व्यास जी, व्यास के पिता पराशर जी, बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा आए परीक्षित के पास बैठे। सुखदेव महाराज को जब महाराज परीक्षित ने देखा तब उन्हें लगा कि यही हमारा कल्याण कर सकते हैं, श्रेष्ठ संत है। तो सुखदेव भगवान को उच्च सिंहासन पर बैठाया, पाद प्रक्षालन किया, जो भी उचित सामग्री उस समय उनके पास थी पूजन किया और चरणों में बैठ करके प्रश्न किया, प्रभु मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो मरणशील है, जिसकी मृत्यु समीप में है, वो क्या करे? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न किया, प्रभु देवता बहुत से, उन देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? किसकी उपासना करें, किसकी पूजा करें? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत् वा विपर्ययम्। किस देवता का यजन करें? सुखदेव महाराज प्रसन्न हो गए, पुलकित हो गए, क्योंकि महाराज परीक्षित के द्वारा किया ये प्रश्न, ये कोई सामान्य साधारण प्रश्न नहीं था। ये सार्वभौम प्रश्न है, सबके लिए ये प्रश्न है, क्योंकि सबको मरना है, मृत्यु सबके निश्चित है। एक ना एक दिन सबको उस काल के गाल में समाना ही पड़ेगा। किसी ने कहा है, मौत न छोड़ सी वेणु दधीच को, मौत न छोड़ सी रंक और आई, मौत न छोड़ सी मान महीप को, मौत न छोड़ सी रंग और आई, मौत न छोड़ सी रावण को, जो कि काल को खींच के खाट बंधाई। अरे बेनी कहे जुग बीत गए,
यह मौत निगोड़ी की मौत न आई। कहते हैं कि एक ना एक दिन सबको मरना, मृत्यु अटल है। तो ये सार्वभौम प्रश्न है महाराज परीक्षित का। शुकदेव महाराज प्रसन्न हुए और उनके मुख से भागवत की भागीरथी प्रवाहित हुई। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेश एषते प्रश्नः वरीयान्, ये जो आपका प्रश्न है राजन श्रेष्ठतम है। एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतर और एक होता है श्रेष्ठतम, अर्थात बहुत श्रेष्ठ है। वरीयान परीक्षित जी, आपने जो कहा है कि मृत्यु के लिए क्या करें, उसका उपाय क्या है, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। इस संसार में रहता हुआ व्यक्ति अपने सामने व्यक्तियों को जाते हुए देखता है, मरता हुआ देखता है, फिर भी जी जान से दिन तो बिताता है संसार के कार्यों में और रात्रि सोने में व्यतीत कर देता है। मृत्यु को देखता हुआ भी नहीं देखता है। वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे मरना ही नहीं पड़ेगा। निद्रया नियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हजाराजन कुटुंब भरणेन वा। अपने कुटुंबियों का भरण पोषण करने में ही उसका यह संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और सर उठा करके वो ऐसे जीता है कि जैसे कभी मरेगा ही नहीं। किसी ने कहा है हम जीते ऐसे हैं, हम जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। बोलो राधे राधे। हम जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं और मर ऐसे जाते हैं जैसे हम कभी जिए ही नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पता ही नहीं चलता। कहते महाराज अभी तो खाए पिए चकाचक थे, अगले ही क्षण में इनको पता नहीं क्या हो गया। ये तो सिद्धार्थ। बोलो जय श्री कृष्ण। ये अंतिम क्षण आपका कौन सा है, इसको कौन जान सका। अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और तो कुछ
जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राग द्वेष में हरि बिसरायो, राग द्वेष में हरि बिसरायो, राग द्वेष में हरि बिसरायो, राग द्वेष में हरि बिसरायो। भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज को जन्म गवायो। राग द्वेष में हरि बिसरायो, राग द्वेष में हरि बिसरायो। भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज को जन्म गवायो। भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज को जन्म गवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। दोनों हाथों पर उठा करके बोलिए राधे राधे श्री राधे। जय हो। सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साच कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साच कमाई। झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई, झूठे जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठे जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा। और तू कुछ ना ले पाएगा, और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का,
के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी। भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से हमेशा मांगो, अर्जी कर तू हरि से ऐसी, अर्जी कर तू हरि से ऐसी। भक्त मिले मीरा के जैसी, भक्त मिले मीरा के जैसी, ओ भक्त मिले मीरा के जैसी, भक्त मिले मीरा के जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और तू कुछ ना ले पाएगा, और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये मुक्ति के द्वार की चाबी है। मुक्ति के द्वार में जो ताला लगा है ना, उसकी चाबी है। हाथ तेरे जीवन की बाजी, हाथ तेरे जीवन की बाजी। भक्ति से कर तू प्रभु को राजी, भक्ति से कर तू प्रभु को राजी, भक्ति से कर तू प्रभु को राजी। भक्ति से कर तू प्रभु को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ओ नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और तू कुछ ना ले पाएगा, और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब
आत्मा। ये भारत देश सबकी आत्मा है, समस्त विश्व की आत्मा है। और भगवान कौन है? हम जिसे भगवान के रूप में कहते हैं, भगवान भगवान करते रहते हैं, ये भगवान कहते हैं भगवान ईश्वरो हरि। ये जो हरि है, जो भगवान विष्णु है, नारायण है, यही भगवान है, यही ईश्वर है। इनका भजन करो, इनका कीर्तन करो, इनका स्मरण करो। बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी के प्रसंग में जब नारद जी सनकादि मुनीश्वरों से मिलते हैं, तब वहां पर नारद जी ने कहा है पंचहायन संयुक्तः पूर्वेषाम अपि पूर्वजाः, कि ये हैं पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन देखने में 5 वर्ष के छोटे बच्चे जैसे दिखते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्यों? क्योंकि हरि शरणमेवं हि नित्यम एषां मुखे वचः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये इनके मुख से निरंतर निकलता रहता है। अतः काल की गति इनको बाधित नहीं कर पा रही, इनके ऊपर काल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। इसीलिए तो संत जन गाते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। सब लोग गाइए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम चंद्र भगवान की जय। समाधि लगाओ और उनको प्राप्त करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और वो समाधि लगाने के लिए क्या करना चाहिए, ये 4 बातें सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को कही। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। साधना की जो प्रथम सीढ़ी है, समाधि की जो प्रथम सीढ़ी है, वो है आसन को जीतना। जितासन,
आसन को जीतने का मतलब है कि जब आप साधना में बैठो तब एक आसन पर बैठो। बोलो राधे राधे। लोग आसन नहीं जीत पाते। सत्यनारायण की पूजा होती है, 2-3 घंटा लगता होगा, वैसे अब तो आधे घंटे में भी निपट जाता है। बोलो राधे राधे। पंडितों की सब कृपा है और जजमान के पास भी समय नहीं है, तो पंडित बेचारे क्या करें। ये बड़ी विडंबना है। पहले तो मैं भी जाता था सत्यनारायण कथा बांचने, तो 2-4 कथाएं मैंने की, तो मुझे लगा इसे बंद कर देना चाहिए। बोलो राधे राधे। वो पर्चा लिखाते समय ही महाराज ऐसा है कि कल मैं बहुत बिजी हूँ और कथा भी करनी है, तो ऐसा करो आप सुबह सुबह आ जाओ और आधे घंटे में सब निपटा करके खत्म करो। मैंने कहा भैया आधे घंटे में कैसे हो जाएगा? अरे पूरे 5 अध्याय का मुझे पाठ करना रहता है संस्कृत में, और उसका हिंदी अर्थ भी समझाना है, और भगवान की पूजा भी, उनका स्नान आदि भी कराना है, षोडशोपचार पूजन होगा, तो आधे घंटे में कैसे निपट जाएगा? बोलो राधे राधे। तो कहते नहीं महाराज बहुत जल्दी। मैंने कहा ऐसा है, अभी पर्चा मैंने पूरा लिखा नहीं है, इसमें तुम्हारा नाम नहीं डाला है मैंने, तो पर्चे पे मैं किसी दूसरे का नाम लिख देता हूँ। बोलो राधे राधे। वो पर्चा मैं दूसरे को दे दूँ, आपकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं 3 घंटे की पूजा, कम से कम 3 घंटे की पूजा, उसको मैं आधे घंटे में निपटा दूँ। अभी हाल की ही घटना है, यहीं लखनऊ में होटल मोमेंट में एक शादी थी, तो उसमें मुझको बड़े आग्रह पूर्वक बुलाया गया, और वहां पे जैसे ही द्वार पूजा का समय हुआ, पहले तो बैंड बजाते हुए पूरा आते हैं फुल मस्ती में, और लगभग तो उसमें पूरा बोलो राधे राधे मस्त रहते हैं एकदम। उनको मच्छर भी फुटबॉल की तरह दिखते हैं। पंडित जी के सामने सबसे पहला जो प्रहार होगा उनका ना, वो सामने पंडित ही दिखता है। महाराज जी ऐसा है, थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो शादी का जो मजा है ना वो बेकार हो जाएगा। मैंने कहा भैया बैठने की देर नहीं हुई और तुम पहले से ही गुनगुनाने लगे। बोले जो कार्य आप 1 सेकंड में करते हो, ये एकदम कही हुई बात है, डिक्टो। स्पष्ट उन्होंने कहा कि जो कार्य आप जितना मंत्र 5 मिनट में पढ़ते हो, उसको 1 सेकंड में पढ़ो। मैंने कहा जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलो राधे राधे। तो भैया जब ऐसे जजमान मिलेंगे तो क्या पूजा होगी, क्या भक्ति होगी, किस श्रद्धा से हम गणेश जी को बुलाएंगे। अरे गणपति आदि की पूजा होती है द्वारचार में, और वहां तक तो ठीक था। वो मंडप में गए, गौरी गणेश को हम सजा करके बढ़िया रखे थे, और उधर वीडियोग्राफी वाला, और वो और ही परेशान करता। महाराज जी ये दिखाई नहीं दे रहा है, इधर से पूरा सही से आ नहीं रहा है, ऐसा करो कि आप मंडप के बाहर बैठ जाओ, बोलो उठा दे। मैंने कहा भैया ऐसा है कि तुम पूरी वीडियोग्राफी पहले कर लो। और बेचारे जूता पहन करके मंडप के भीतर आ गए, और गौरी गणेश का तो उन्हें पता नहीं है, पैर लगा और गौरी गणेश इधर उधर चले। बोलो राधे। तो ऐसी विडंबना है, मैंने विवाह कराना ही छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। श्री राधे। इस सब से ऊपर आना चाहिए। ये सब भ्रांतियां हैं समाज में। मंत्रों का महत्व समझो, मंत्रों का प्रयोग समझो। उच्चारण अगर सही से नहीं हुआ ना, तब
जिस प्रकार से इंद्र ने वज्र प्रहार वृत्तासुर के ऊपर किया था ना, ऐसा ही आपके ऊपर भी प्रहार होने वाला है। उससे ना तो यजमान का कल्याण होता है और ना तो पंडित का कल्याण होता है। इसलिए जो खूब भाग दौड़ मचा रहे हैं ना, इस भाग दौड़ से बचो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस समाज में कुरीतियां, इससे देवता संतुष्ट नहीं होते, वो नाराज हो जाते हैं और भविष्य में आपके ऊपर अनेक तरह के संकट आते रहते हैं। इसलिए कोई भी पूजा का संकल्प करो तो एक दिन का समय अवश्य निकालो। जिस दिन पूजा है कम से कम उस दिन तो व्यवस्थित रहो, देव मान करके। अरे हम जब साधारण कोई अतिथि आता है उसके लिए कितनी आवभगत करते हैं। साधारण से अतिथि के लिए जल पिलाते हैं, उससे हालचाल पूछते हैं, तो वो तो देव है और देवताओं का आह्वान होता है, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनको भी मनुष्य से बढ़ करके देव मान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। कहते हैं ये भारत देश विश्व की आत्मा है और हरि भगवान है, ईश्वर, भगवान ईश्वरो हरि। और इनको प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और उस समाधि के लिए आपको आसन जीतना पड़ेगा, एक आसन पर बैठना पड़ेगा। अरे आप मयूरासन नहीं लगा सकते, हाँ? और बहुत सारे आसन हैं जो बहुत कठिन है, वो सब नहीं तो पालथी मार कर तो बैठने का अभ्यास होना चाहिए। कम से कम 1 घंटे 2 घंटे बैठना चाहिए। अब कथा में हम देखते हैं कितने आसन चेंज होते रहते हैं। बोलो राधे राधे। कहीं कमर दर्द करने लगती है, कहीं पैर दर्द करने लगता है, कहीं गर्दन दर्द होने लगती है। बोलो राधे राधे। अगर आप आसन नहीं जीतोगे तो उससे होगा क्या? आपका जो ध्यान है वो शरीर में ही बना रहेगा, आप भगवान का ध्यान नहीं कर पाओगे। इसलिए आसन को जीतिए। और दूसरी बात, जित श्वासो, इस श्वास पर नियंत्रण करो। ये जो आपकी श्वास चल रही है, इस श्वास पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम सबसे बड़ा बल है। आप अनेक प्रकार की औषधियां खा करके जो शरीर को तंदुरुस्त करना चाहते हो, केवल प्राणायाम करना प्रारंभ कर दो, आपकी शरीर ऑटोमेटिक तंदुरुस्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना भी मत कर दो कि प्राण ही चला जाए। प्राण को संरक्षित करने के चक्कर में प्राण ही निकल जाए तो फिर ऐसे प्राणायाम से क्या मतलब। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, कम से कम 3 प्रकार का प्राणायाम जो शिष्यगण होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, संध्या में वो प्राणायाम करते हैं। 3 प्रकार का प्राणायाम, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक एक नासिका रंध्र से, किसी भी नासिका रंध्र से श्वास को खींचना, ये पूरक। और कुंभक है उस श्वास को स्थिर रखना, रोक लेना। और फिर जब तक सांस आपका रुके 3 बार गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र वो संध्या के समय दिया गया है, उस गायत्री मंत्र का जप करें और तत्पश्चात वो जो श्वास है उसको छोड़े। जिससे आपने वायु का ग्रहण किया है उससे नहीं, उसके विपरीत नासिका रंध्र से वायु छोड़े।
इसे कहते हैं रेचक प्राणायाम। तो यही जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो आजकल अनुलोम विलोम, ये सबसे प्रमुख प्राणायाम है। कम से कम इतना करो, जित श्वास हो। और अगर आपने श्वास को जीत लिया तब आपका मन पर नियंत्रण हो गया। कभी आप श्वास को रोक करके देखो, आपका मन स्थिर हो जाए, फिर इधर उधर नहीं जाता, उसी श्वास में ही अटका रहता है। तो अगर आपको अपना मन नियंत्रित करना है तो श्वास पर आपका नियंत्रण होना परम आवश्यक है। कहते हैं कि मन इतना चंचल है कि इसको बस में नहीं किया जा सकता। हवा से भी तीव्र है। आप बैठे रहते हैं यहाँ और मन आपका चला जाता है गुलाब जामुन खाने। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मनीराम को संभालना जो है बड़ा मुश्किल है। इनके ऊपर अगर किसी का नियंत्रण है तो वो है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा मन को नियंत्रित करो। मन से आपकी इंद्रियां चलती हैं, आपकी इंद्रियां काम करती हैं। जैसा आपका मन करता है वैसे ही आपकी इंद्रियां काम करती हैं। तो ये मन इतना ना बढ़ जाए कि आपको ले जाकर के गड्ढे में गिरा दे। ये इंद्रिय रूपी घोड़े कहीं गड्ढे में जाकर के ना गिर जाएं, तो मन की लगाम को बुद्धि के सारथी से नियंत्रित करके ठीक दिशा में ले जाओ। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। कहते संग को भी जीतो। कहते जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा संग करोगे वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। इसलिए संत गाते हैं, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए राधे। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे हरि तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुहे हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। एक बार एक हंस का छोटा सा बच्चा कौओं के झुंड में चला गया और उसने खुद को कौआ मान लिया। कहते हैं उसके शरीर में कीचड़ लग गया, खुद को वो कौआ मान बैठा। वो उन्हीं कौओं के संग में रहता, उन्हीं के संग में विचरण करता। एक दिन एक राजहंस आया और उसने देखा, अरे ये तो मेरा बच्चा। ले गए उसको निर्मल सरोवर के जल में, जो ही डुबाया तो उसके शरीर पर जो कीचड़ लगा था वो धुल गया। उसने कहा, मूर्ख, अरे तू मेरा बच्चा है, अरे तू तो राजहंस है, अरे तू इन कौओं के बीच में क्यों घूम रहा है? उसको खुद का ज्ञान हो गया और वही ये सत्संग भी करता है, संत का संग यही करता है। क्या कागा से तुहे हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे मेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, ओ राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब लाग रे तेरी तालियों की सेवा देते हुए राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय।